देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके नवम भाव में थे और अब दशम भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। गुरुदेव आपके दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव करियर का होता है। जैसे ही गुरुदेव आपके दशम भाव में आएंगे, सबसे पहले तो आपके मैनेजमेंट लेवल को सुधार देंगे, क्योंकि गुरुदेव हैं ही मैनेजमेंट के कारक। यदि आप कहीं पर मैनेजर है, टीम लीडर है, तो आपकी प्रोफाइल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैनेज करने का तरीका अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि गुरुदेव आपकी राशि और सिंह लग्न के लिए भी कारक होते हैं। पंचमेश होकर गुरुदेव दशम भाव में गए हैं तो करियर को तो सुधारेंगे ही, या फिर करियर में कोई ना कोई परिवर्तन भी लेकर आएंगे। प्रमोशन के भी योग बनेंगे। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथा भाव होता है सुख सुविधा का, इसलिए आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन को लेकर और काउंसलिंग को लेकर भी बहुत अच्छा है, यानी कि जहां भी आप ज्ञान देने का काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या आप टीचर है, प्रिंसिपल है या किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, तो गुरुदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है। गुरुदेव आपको नेम और फेम दे सकते हैं। इस समय गुरुदेव का दशम भाव में आना जिनके पास नौकरी नहीं थी उनके लिए भी नौकरी के योग बना देगा। 1 मई के बाद नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कहते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि अमृत के समान होती है, क्योंकि अति शुभ ग्रह हैं। गुरुदेव जहां दृष्टि डालते हैं वहां शुभता फैलाते हैं। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का। यहाँ गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, कम बात करते थे, अपने में रहते थे, उनके लिए भी अच्छा समय आ जाएगा। उनमें भी कॉन्फिडेंस भर जाएगा। आपके धन स्थान को गुरुदेव देख रहे हैं, इसलिए आपके बैंक बैलेंस को भी अच्छा बनाएंगे। जिनके बहुत खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी ट्रेवल्स हो रहे थे, उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। सब कंट्रोल में रहेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। किसी भी तरीके से परिवार के अंदर कोई खुशहाली आ सकती है, कोई तरक्की हो सकती है। अब गुरुदेव की दूसरी दृष्टि की बात करें तो वह आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी थी या कोई परेशानी थी, वह अब दूर हो जाएगी। जिन लोगों को भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी आ रही थी, या वह लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या कुछ रिनोवेट करना चाहते थे, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और अच्छा फल प्राप्त होगा आप लोगों को इस समय। इसके अलावा गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ेगी, शनि देव के घर पर। इसके परिणाम स्वरूप छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। इसके परिणाम स्वरूप आप किसी से लोन ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इसके साथ साथ शत्रु भी एक्टिव हो जाएंगे, आपके शत्रु भी बनेंगे। अब वो करियर संबंधी शत्रु भी हो सकते हैं।
पढ़ाई संबंधी भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, जहां भी होंगे, लेकिन शत्रु बनेंगे जरूर। लेकिन अब वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं, वो आपके अपने बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपका लगन कितना मजबूत है। इसके साथ और राहु देव आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देना है, अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना है। शनि देव भी आपके पहले घर को देख रहे हैं। जब भी मौसम चेंज होगा, आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है और अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। कर सिंह को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम गृण बृहस्पति नमः। इसके अलावा सूर्य देव के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।